चलो, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिया, कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे हैं। ठीक है, F1 स्टार में मैंने कुछ क्वेश्चन कराया, कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखवा दिया है। ठीक है, तो उन्हीं प्रॉपर्टी उस वीडियो को भी तुम लोग के ग्रुप में डाल दूंगा ताकि तुम लोग को सब चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो हमारे पास दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर AC of triangle ABC reduced to E such that CE equal to half of AC. ठीक है, D is midpoint of BC. CP and DQ are drawn parallel to AB. Prove that FD equal to 1/3 of FE. ठीक है, तो सबसे पहला काम थोड़ा जल्दी जल्दी करके डायग्राम को बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। नेमिंग कर रहे हैं, A B C D Q E P F। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन है। पहली चीज गिवन है वो है D इज द मिड पॉइंट, मतलब BD इक्वल टू DC। और ये जो है ये पैरेलल ड्रॉ किए गए हैं, मतलब PQ पैरेलल टू CP पैरेलल टू AB। ठीक है, ये हमारा गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, DQ parallel to AB, DQ parallel to AB। ठीक है, DQ parallel to AB and D is the midpoint of BC। ठीक है, D is the midpoint of BC, therefore by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, Q will be midpoint of AC। ठीक है, Q will be midpoint of AC। हो गया, तो Q क्या बन गया, AC का मिड पॉइंट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट
तो हमारे पास कंडीशन क्या बन गई, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, इसको लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमारे पास है सीई, ये गिवन है, इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, सीई इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब दिस इक्वल टू क्या बनेगा, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, मतलब क्या बना, सीई इक्वल टू क्यू सी इक्वल टू ए क्यू, तीनों सेम हो गया ना, सीई क्यू सी ए क्यू, क्योंकि सीई क्या है, एसी का हाफ है, और एसी किससे बना है, ए क्यू और क्यू सी से, जो कि दोनों इक्वल हैं, मतलब ए क्यू इक्वल टू क्यू सी इक्वल टू सीई। यहां तक हो गया, तो मतलब सी इक्वल टू 1/3 ऑफ हमारे पास बन गया। ठीक है, अब देखना है ये तीनों हमारे इक्वल होगा, तीनों का। नाउ इन ट्रेपीजियम ए सी पी एफ, ए सी पी एफ, ठीक है, ए सी पी एफ, ए सी पी एफ में पॉइंट्स डी एंड क्यू, सॉरी point Q is midpoint of AC and QD parallel to AF. Therefore, अब देखो ये वाला जो है, जो ट्रेपेजियम का जो मैं थ्योरम जिसका मैं यूज कर रहा हूं, इसको मैंने F1 स्टार में करा दिया है। ठीक है, दोनों वीडियो में एक साथ डालूंगा, तो ये सेकंड वाला जो वीडियो होगा तुम्हारे बैच का है, जो तुम्हारे बैच की रिकॉर्डिंग है। फर्स्ट वाला वीडियो जो है वो F1 स्टार के बैच की रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो तुम लोग क्या करना, उस वीडियो को भी देख लेना, वहां मैंने जो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है मैंने वहां करवा दिया है। ठीक है, तो वो तुम लोग को यहाँ पे हो जाएगा, तो उसी का यूज हम कर रहे हैं। अगर डाउट इसके बाद भी रहता है तो इसको तुम लोग कल पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्यू डी पैरेलल टू ए एफ, देयरफॉर डी विल बी, therefore D will be midpoint of PF, D will be midpoint of PF, मतलब FD इक्वल टू DP। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, FD इक्वल टू DP हो गया। अब FD इक्वल टू DP हमारा हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट यहां तक तो हो गया। अब इन ट्रायंगल क्यू ई डी, क्यू ई डी, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ट्रायंगल क्यू ई डी, सीपी पैरेलल टू क्यू डी, सी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यूई, होगा ना, क्योंकि क्यू सी इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो मतलब therefore by converse of midpoint theorem, P will be midpoint of, P will be midpoint of DE. P will be midpoint of D. P जो हो गया D का midpoint हो गया, तो therefore क्या बना, DP इक्वल टू PE हो गया। अब FD DP के इक्वल था, DP PE के इक्वल हो गया, इसको लिया इक्वेशन नंबर 3।
from 2 and 3 we get, from 2 and 3 we get FD equal to DP equal to PE. ठीक है, FD DP PE मतलब it implies that FD equal to 1/3 of FE. तो ये हमारा प्रूफ है। बी के पैरेलल। तो क्या बनेगा यहाँ पे, उसके हिसाब से हमारे पास बन गया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम Q विल बी मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो मतलब AQ इक्वल टू QC बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया था, CE इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और AC का मतलब क्या हो गया, AQ इक्वल टू AQ प्लस QC। मतलब यहां से क्या बना, CE इक्वल टू QC इक्वल टू AQ। अब नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेपीजियम ACPF। ACPF, अब इस ACPF में क्या आ रहा है, Q मिड पॉइंट है AC का, और QD पैरेलल टू AF है। तो मतलब क्या होगा, बाय प्रॉपर्टी जो मैंने पिछले वीडियो में करा रखा है, मतलब उसमें बैच में करा रखा है, उसका वीडियो डाल दूंगा, वहां तुम लोग को मिल जाएगा, इसका प्रूफ भी मैंने कराया। ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा FD मतलब D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ PF। तो यहाँ पे हो गया D विल बी मिड पॉइंट ऑफ PF मतलब FD इक्वल टू DP हो गया। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल QED, इन ट्रायंगल QED C is the midpoint of QE and CP parallel to QD। तो मतलब क्या हो गया, P will be midpoint of DE। तो मतलब DP इक्वल टू PE, FD प्लस DP इक्वल टू PE मतलब FD इक्वल टू 1/3 ऑफ FE। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। ठीक है, आगे करते हैं सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, in triangle ABC AD equal to 1/4 of AB, AE equal to 1/4 of AC. Prove that DE equal to 1/4 of BC। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बना लो, ट्रायंगल ABC है, ABC, एक पॉइंट है D, इधर साइड में एक पॉइंट है E। ये हो गया D, ये हो गया E। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, मैं इसका मिड पॉइंट ले रहा हूं, MN, मतलब एक कंस्ट्रक्शन कर लिया, M and N are मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। ठीक है, AB और AC का मिड पॉइंट M और N हो गया। ठीक है, तो अब देखो AB एंड AC, तो AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB,
अभी AD इक्वल टू 1/4 ऑफ AB दिया है, इट implies that AD इक्वल टू हाफ ऑफ AM, मतलब D is the midpoint of AM. Similarly, E is the midpoint of AN. सेम हो जाएगा सेम पैटर्न से, तो therefore by midpoint theorem DE parallel to MN and DE equal to half of MN. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. Also M and N are midpoints of AB and AC. Therefore, by midpoint theorem, MN equal to half of BC from 1 and 2 we get क्या बनेगा DE equal to 1/4 of BC. ठीक है, DE equal to 1/4 of BC. ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, किसी को अगर कुछ अगर डाउट है तो पूछ लो. ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन. जितनी चीजें भी मैं क्लास में बता रहा हूँ सब कुछ फेयर नोटबुक में नोट करना है. ठीक है, मैंने पहले बता दिया है कि क्लास की एक नोटबुक अलग रहेगी, क्लास की नोटबुक अलग रहेगी और होमवर्क नोटबुक अलग रहेगी. ठीक है, आज हमारा 8.2 कंप्लीट हो जाएगा. एक दो क्वेश्चन अगर रहेंगे तो उनके मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा. ठीक है, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. कंफर्म आज मैं कर लेता हूं कि एरिया तुम्हारे टेस्ट में आएगा या नहीं आएगा. वैसे एरिया काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि तुम्हारे टेस्ट में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उसका यूज एनटीएससी में होता है. ठीक है, तो या तो हम एरिया वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे या फिर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे कल की क्लास. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 14. यहां पे हमारे पास दिया हुआ है in the given figure PQRS is a square. M is midpoint of PQ and AB perpendicular to RM. ठीक है, AB perpendicular to RM. We have to prove that RA equal to RB. ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं. PQRS एक स्क्वायर दिया हुआ है. इसको थोड़ा सा नीचे तक एक्सटेंड करना होगा. M is midpoint of PQ. ठीक है,
अब नेमिंग कर लेते हैं, P Q R S M A B, ये परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ है, ठीक है। और M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, ठीक है, M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, ये भी हमारा गिवन है। हमने प्रूव करना है RA इक्वल टू RB, ठीक है। तो एक काम करो, देखो स्क्वायर है, ये तो 90-90 होगा, तो इन ट्रायंगल APM एंड BQM, ये दोनों सेम है, मतलब PM इक्वल टू QM, PM इक्वल टू QM हो गया, एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या है, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो मतलब ट्रायंगल APM congruent to triangle BQM by ASA congruency, by ASA congruency, ठीक है, हो गया, बाय ASA congruency, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो वहां से क्या बना, AM इक्वल टू MB, देयरफॉर AM इक्वल टू MB बाय CPCT, ठीक है, AM इक्वल टू MB बाय CPCT हो गया। अब अपने को क्या प्रूव करना है, RA इक्वल टू RB। नाउ इन ट्रायंगल RMA एंड ट्रायंगल RMB, ठीक है, RMA एंड RMB, AM इक्वल टू MB, तो इक्वेशन 1 लिया, फ्रॉम 1 RM इक्वल टू RM, कॉमन साइड, RM इक्वल टू RM कॉमन साइड, एंगल, ये 90 डिग्री हमारा गिवन है, AM परपेंडिकुलर टू RM, एंगल AMR इक्वल टू एंगल AMB इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, देयरफॉर triangle RMA congruence to triangle RMB by, देखो SAS, ये हो गया ना कॉमन साइड, बाय SAS congruency हो गया, तो therefore RA इक्वल टू RB, RA इक्वल टू RB बाय CPC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। मैं लाइन से सारे क्वेश्चन इसलिए करा दे रहा हूं क्योंकि बाद में किसी न किसी का कुछ ना कुछ डाउट तो रहता ही है, बाद में फिर से मुझे कराना पड़ता है, तो इससे अच्छा मैं हॉट्स के क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। चलो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, इन द फिगर
ABCD is a square, ठीक है। ABCD is a square if angle PQR equal to 90 degree and PB equal to QC equal to DR, ठीक है। PB equal to QC equal to DR, then prove that PB equal to RC, PQ equal to QR and angle QPR equal to 45 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं मीटिंग को ओवर कर रहा हूँ और सेम लिंक पे मीटिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर से टाइम हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम लिंक पे अभी सब आकर के ज्वाइन करोगे।